ये तीन शासन पद्धतियां हैं जिसमें कि एक नाजिज्म है, दूसरा सोशलिज्म है और तीसरा डेमोक्रेसी है। अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, जो भी कम्युनिस्ट कंट्री है वहां सोशलिज्म की बातें होती है, और नाजिज्म से मतलब होता है हिटलर और मुसोलिनी का। तो इसमें देखिएगा कि हम तीन चीजें लेते हैं, स्टेट, सोसाइटी और इंडिविजुअल। तो नाजी में हमेशा ही जो हिटलर और मुसोलिनी की बात होती है तो लोग स्टेट को सर्वोपरि स्थान दिए और इसको तरजीह नहीं दिए। सोशलिज्म में आप ये देखोगे कि स्टेट सेकेंडरी है, सोसाइटी सर्वोपरि है, और थर्ड जो इंडिविजुअल है इसका भी कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेसी में आप देखिए कि यहां पर स्टेट से भी कोई बात नहीं, सेकेंडरी है, सोसाइटी भी सेकेंडरी है और इंडिविजुअल सबसे ऊपर है। तो जहां नाजी बात में, जहां हिटलर और मुसोलिनी की बात आती है, यहां स्टेट सर्वोपरि है, मतलब नेता सर्वोपरि है। सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों का इंपॉर्टेंस नहीं है। सोसाइटी का मतलब होता है कि इक्वलिटी, और इंडिविजुअल का मतलब होता है कि फ्रीडम। फ्रीडम की बातें मतलब डेमोक्रेसी, सोसाइटी की बातें मतलब इक्वलिटी। द फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सोसाइटी, सोशलिज्म और स्टेट, नाजिज्म। इस तीन रूप में हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। इसमें जो इटली और जर्मनी में यहां सोशलिज्म की बात आती है, और इसी जो सोशलिज्म की बातें कहते हैं जहां की आगे चल करके कम्युनिज्म की बातें आती हैं। तो खास करके जो साइंटिफिक सोशलिज्म है, जिसको कि मुख्य रूप से हम लोग मानते हैं कार्ल मार्क्स से जोड़ते हैं, जिससे जोड़ते हैं, खास करके कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की दो बुक थे, हैं बल्कि, एक तो है दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इस दो टेक्स्ट हैं, इसके ग्रंथ हैं, खास करके जो कार्ल मार्क्स से हैं। और ये जो सिद्धांत दिया तो इसमें बताया कि सोसाइटी में हमेशा ही तीन बातें हैं इसके थ्योरी में, कार्ल मार्क्स की थ्योरी में। एक तो है कि क्लास स्ट्रगल, दूसरा है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, और तीसरा है डायलेक्टिकल प्रिंसिपल। तो जो हेगल ने कहा था कि थेसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस चलता है, ठीक वैसे ही कार्ल मार्क्स भी कहता है कि एंशिएंट पीरियड में स्लेव है और लॉर्ड है। क्लास स्ट्रगल हर दौर में चलता है, एंशिएंट पीरियड में स्लेव है और लॉर्ड है। वहीं मेडिएवल पीरियड में लॉर्ड जो होते हैं फ्यूडल लॉर्ड हो जाते हैं, और जो स्लेव होते हैं एग्रीकल्चरल स्लेव हो जाते हैं। और फिर मॉडर्न फेज में वही कैपिटलिस्ट हो जाते हैं और लेबर हो जाते हैं। हर दौर में संघर्ष चल रहा है, और ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक कि प्रोलेटेरिएट की, मतलब सर्वहारा की सत्ता न आ जाए। तो इसमें ये जो क्लास स्ट्रगल होता है, जो डाउन टूडन के बीच, हैव और हैवनेट के बीच, क्योंकि एक जो ऐसा वर्ग है जो कि अपने अधिकार से संपन्न है, दूसरा वर्ग जो है अपने अधिकार से वंचित है, और इस दोनों में मजदूरों में जब जागरूकता बढ़ती है तो जागरूकता बढ़ने के बाद से ये होता है कि ये अपने यूनाइट होते हैं, और फिर अतिरिक्त जो मूल्य की चोरी होती है, जो अभी तक जो इंडस्ट्रीज जो केवल गुजर बसर करने के लिए देते थे, उसकी चोरी बंद हो जाती है और पूंजीपति में फूट पड़ती है। तो पूंजीपति का फूट और मजदूरों का एकता, यही कारण होता है कि सर्वहारा का, ठीक है, उसमें प्रोलेटेरिएट का जो सत्ता आता है, और सर्वहारा का सत्ता आने के बाद से एक इंटरिम गवर्नमेंट होती है। एक इंटरिम गवर्नमेंट होती है जो कि कुछ दिन के लिए वो रूल करेगी, और इसके बाद से इक्वल फुटिंग पर सब लोग आ जाएंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रोडक्शन है उस पर नैतिकता के आधार पर सारा चीज प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा। और ठीक यही हुआ, जो आप ये देखिएगा
कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917 में जो हो रहा है लेनिन की लीडरशिप में, तो उस समय की जो नवंबर रिवॉल्यूशन हुआ, तो इससे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी